हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्राइम के बारे में जिसे घर घर में इस कदर नॉर्मल कर दिया गया है कि आज हर औरत इसका शिकार हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ गान कर रही है चलिए नाम लो बोले ना तुम बोले ना हाँ जरा को बोले ना हमेशा कुछ तुम बोले नहीं कभी दूसरा सुन लोग ऐसे चलो तो वो तुझे रोसे में ये करी सो वो तुझे नहीं तो करी सो वो चलो वेट करो ऐसा ले जी ना जी तो कैसा करी जी तुम्हें बोला कितना करी सो मैं तुम्हें बोले कितना करी सो मैं तुम्हें कैसा करी क्या करी जी मैं कैसा करी तुम्हें बोले कितना करी सो मैं तुम्हें करो बोले कितना करी सो जी मैं वो निकल जा तू जा रही मेरे को बोले करो बोले तुम्हें दुनिया की हर औरत को इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास रह रहा हर आदमी मानव नहीं है, बल्कि उसके आसपास का रह रहा आदमी जानवर भी हो सकता है। इस वीडियो में इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए वो घटिया इंसान अपनी बीवी को इस कदर मार रहा है जैसे मानो वो कोई पंचिंग बैग हो। और उससे भी ज़्यादा बुरा क्या है पता है? उसके बच्चे को अपनी माँ का मारना। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ उस नालायक बाप की वजह से। बच्चा अपने पापा से ही सीख रहा है कि हाथ उठाना नॉर्मल है। इनफैक्ट हाथ उठाना तो उसका हक है। बच्चा जिस ढंग से गुस्से से अपनी माँ पर हाथ उठा रहा है उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चे के अंदर बाप के सारे अवगुण आ चुके हैं। खैर, बाप ने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की ही है, अब वो अपने बच्चे को भी उसी राह पर लेकर जा रहा है। क्या वो बच्चा कभी भी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी पाएगा? कभी नहीं। ऐसे लोग खुद के दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग ना दूसरे का भला करते हैं और ना ही अपना भला करते हैं। मुझे पता नहीं उस औरत ने अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाया है कि नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है, ऐसे घटिया इंसान औरत डिज़र्व करते ही नहीं। इनफैक्ट ऐसे घटिया इंसान तो माँ का गर्व भी डिज़र्व नहीं करते। ऐसे लोगों को पैदा होते ही मर जाना चाहिए, या यूँ कह लो या ऐसे लोगों को पैदा ही नहीं होना चाहिए। कहने को तो ये बंगलौर का IT प्रोफेशन है, पर बुद्धि तो जैसी ऐसी है जैसे किसी गधे में भी ना हो। गधे में भी इतनी अक्ल होती है कि अगर चोट लगेगी तो तकलीफ होगी, पर इस गधे में तो इतनी सी भी अक्ल नहीं कि अपनी ही बीवी को इतनी बेरहमी से मार रहा है और इसे ज़रा सा भी एहसास नहीं कि उसकी बीवी को कितना तकलीफ हो रहा होगा। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात, उसका बच्चा उसकी बीवी को मार रहा है। कम से कम अब तो अपनी आंखें खोल लो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा ही बनता जा रहा है। लोग बुरे नहीं होते, उनकी शिक्षा बुरी होती है, क्योंकि शिक्षा उन्हें उनके घर वाले या उनके आसपास का माहौल देता है। और ये शिक्षा इस बच्चे को इसके बाप से मिली है। इन सब की शुरुआत सबसे पहले घर से ही होती है। बच्चा घर में देखता है कि उसके माँ बाप कैसे हैं और उन्हीं से सीख लेता है। बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, देख कर सीखता है, समझ कर सीखता है और जान कर सीखता है। ये बच्चा अपने घर में यही सब देख रहा है, उसके पापा का उसकी मम्मी पे हाथ उठाना और उसकी मम्मी का सह लेना। बच्चे को लग रहा है ये तो नॉर्मल है और वो कर सकता है, और वो बच्चा ऐसा कर भी रहा है। आगे चल के इस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो या ना हो, डार्क ज़रूर होगा। हम उस देश में रहते हैं जहाँ मंदिरों में देवियों की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पढ़ाई के लिए माँ सरस्वती की। लेकिन मंदिर में देवी की पूजा करने में और घर में औरत को सम्मान देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ लोग मंदिर में देवी की पूजा तो ज़रूर करते हैं, पर घर में औरतों को अपनी जूती के बराबर समझते हैं। इन बेवकूफ़ों को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अगर वो जूती इनके ऊपर पड़ गई तो इनकी अक्ल ठिकाने आने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। इसमें सारी गलती सिर्फ उस आदमी की नहीं है, बल्कि उस औरत की भी है। वो चुपचाप मार क्यों खा रही है? वो चाहे तो पलट कर मार सकती है। उसे किसी भी ढंग से इस बर्ताव को सहने की ज़रूरत नहीं है। आज एक बार हाथ उठेगा और अगर आपने सह लिया तो याद रखना कल दोबारा वो हाथ उठेगा, और अगर आपने फिर सहा तो वो तिबारा उठेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहली बारी जब हाथ उठे तो उसी वक्त उस हाथ को रोक दो। मुझे नहीं पता पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जन्म हमें ज़रूर मिला है और इस जन्म को किसी से मार खाने में वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के उद्देश्यों को पूरा करना है। हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी चाहते हैं। किसी से प्यार करना, उसके लिए जीना, उसका ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कदर से ख्याल रखना कि वो हमें इंसान ही ना समझे। इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। एक ज़िंदगी है, अगर जी के मरोगे तो एक बार मरोगे, और अगर इस ढंग से जीते रहे तो बार बार मरोगे। इसलिए खुद से सवाल करो कि आपको जी कर मरना है या मर मर के जीना है। हम सब अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हर इंसान ज़िंदगी का सिर्फ हिस्सा होता है और उसे हिस्सा ही रहना चाहिए। उसे पूरी ज़िंदगी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा।
मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि आपकी बहुत मजबूरियाँ हैं। आप चाहकर भी ऐसे घटिया इंसान को छोड़ नहीं सकते। आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपके बच्चे हैं जिनके बारे में आप सोचकर ये सब सह रही हैं। लेकिन याद रखना, एक बार अगर हिम्मत कर ली तो थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन सारी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। लेकिन अगर हिम्मत नहीं कर पाए तो सारी ज़िंदगी इसी का शिकार होना पड़ेगा।